बिरज में जोगी आया, विरज में जोगी आया, यशोदा के घर आया, यशोदा के घर आया। उसे कोई समझ न पाया, उसे कोई समझ न पाया। बिरज में जोगी आया, बिरज यशोदा में के घर आया, उसे कोई समझ न पाया। विरज में जोगी आया, यशोदा के घर आया, उसे कोई समझ न पाया। सबसे बड़ा है तेरा नाम, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। बिरज में जोगी आया, कहाँ आया? यशोदा जी के घर में आया, मगर उसे कोई समझ नहीं पाया कि कौन है ये। उसको सामान्य जोगी समझने लगे। तो कैसा वेश बनाकर आया वो योगी? गले में मुंड की माला पहनी हुई है और शेष नाग लिपटाया हुआ। और तिलक स्वरूप क्या है? भाल चंद्रमा, ये उनका तिलक है। और नंदघर आकर उन्होंने अलख जगा दी। कह रहे सूरदास जी, अंग विभूति गले रुंड माला शेष नाग लिपटायो। अंग विभूति गले मुंड माला शेष नाग लिपटायो। अंग विभूति गले मुंड माला शेष नाग लिपटायो। अंग विभूति गले मुंड माला शेष नाग लिपटायो। आंखों तिलक भाल चंद्रमा नंद घर अलख जगायो। हाँ, बाको तिलक भाल चंद्रमा नंद घर अलख जगायो। आंखों तिलक भाल चंद्रमा नंद घर अलख जगायो। ओ बाको तिलक भाल चंद्रमा नंद घर अलख जगायो। बिरज में जोगी आया, यशोदा के घर आया, उसे कोई समझ न पाया। सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। भगवान शंकर वहां पहुंच गए और वहां जाकर उन्हें अलख जगाई। अलख निरंजन भिक्षा दो। तब नंद रानी ने देखा कोई जोगी आया है, तो वे स्वर्ण की थाली में भिक्षा लेकर बाहर आई और आकर कहा कि हे बाबा जी, ये भिक्षा ले लो और आप जल्दी जंगल में चले जाओ। क्यों? आपका ये भयंकर वेश देखकर मेरा लल्ला डर जाएगा। कहीं मेरे लल्ले ने देख लिया, लल्ला ने डर जाएगा। इसलिए महाराज लीजिए जल्दी भिक्षा और जल्दी जल्दी चले जाइए। सूरदास जी कह रहे हैं, ले भिक्षा निकली नंद रानी कंचन थाल भरायो। ले भिक्षा निकली नंद रानी कंचन थाल भरायो। और क्या बोली? बोली, लो भिक्षा जोगी जाओ जंगल में मेरो लाल डरायो। लो भिक्षा जोगी जाओ जंगल में मेरो लाल डरायो। लो भिक्षा जोगी जाओ जंगल में मेरो लाल डरायो। नगर में जोगी आया, बिरज में जोगी आया, यशोदा के घर आया, उसे कोई समझ न पाया। सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ।
वे भिक्षा लेकर आई स्वर्ण के थाल में। तो भोले बाबा बोले, हे नंदरानी, मुझे तेरे इस भिक्षा की आवश्यकता नहीं है। अरे तेरी धन दौलत दुनिया मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कंचन सोने चांदी हीरा मोती वो तुझे जीतने चाहिए, मैं दे दूं, ले थप्पड़ नहीं खा दिए गले। मैं इसके लिए नहीं आया हूँ। किस लिए आया हो महाराज? हे, मैं तो इसलिए आया हूँ, मैं तुम्हारे लाला का दर्शन करना चाहता हूँ, इसलिए तुम एक बार अपने लाला के दर्शन मुझे करा दे। मैं बहुत दूर से आया हूँ। कहाँ से आया हो महाराज? कि मैं कैलाश से आया हूँ। कह रहे हैं क्या? बोले शंकर जी, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया और न कंचन माया। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया और न कंचन माया। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया और न कंचन माया। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया और न कंचन माया। तेरे लाल का दर्श करा दे, मैं कैलाश से आया। ओ तेरे लाल का दर्श करा दे, मैं कैलाश से आया। तेरे लाल का दर्श करा दे, मैं कैलाश से आया। बिरज में जोगी आया, यशोदा के घर आया, उसे कोई समझ न पाया। सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। बिरज में जोगी आया, यशोदा के घर आया, उसे कोई समझ न पाया। सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। तो ज्यादा वर्णन नहीं किया है, मगर एक दूसरा भजन है, उसमें यह बात आती है कि यशोदा जी पहले तो कन्हैया को बाहर लाने के लिए तैयार नहीं हुई। तो शंकर जी ने वहाँ हड़ताल कर दी, अन्य जन का त्याग करके बैठ गए। जब तक दर्शन नहीं कराओगे मैं जाने वाला नहीं। बोला निरंजन कह के वहीं बैठ गए। अब कन्हैया ने सोचा बाबा दर्शन करने के लिए आए हैं इतनी दूर से, और हम दर्शन नहीं देंगे, मैया के आगे कुछ चलेगी नहीं अपनी। तो कन्हैया रोना शुरू किया। इतना रोए चुप ही ना हो। तब यशोदा मैया ने बहुत उपाय किए चुप कराने के, नहीं चुप हुए। तब सोचा उन्होंने कि लगता है मेरे लल्ला को नजर लग गई। तो नजर उतारी बहुत प्रकार से, ठीक नहीं हुए। किसी ने कहा कि हो सकता है वो बाबा जी आए हैं, उनसे पूछा जाए कि नजर उतारना जानते हो। तो बाबा जी से पूछा गया, महाराज आप नजर उतारना जानते हैं? ने कहा बिल्कुल, बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसी नजर उतारेंगे कि उसको कभी किसी की नजर ही नहीं लगेगी। ले आओ जल्दी। तो यशोदा रानी नंद कन्हैया को पास लेकर आई और कहा, महाराज एक ही शर्त पर अपने कन्हैया को देंगे आपको। क्या? पहले जो आपके साथ गले में जो सांप फुफकार रहे हैं इसको दूर करो, मेरा लल्ला डर जाएगा। एक ऐसा वेश बनाया आपने। शंकर जी बोले सब उतार देंगे, पहले एक बार लल्ला लाओ हमारा। नहीं महाराज उतने से करो, हमारे हाथ में लल्ला, आप वहीं से नजर उतारो। शंकर जी बोले ऐसी नहीं, हमारे हाथ में आएगा तभी नजर उतरेगी। अब यशोदा मैया ने कन्हैया को चुप कराने के लिए कहा ठीक है महाराज आप ले लीजिए। और जैसे ही कन्हैया शंकर जी के हाथ में आए तुरंत चुप हो गए। चुप ही नहीं हुए, ऐसे खिलखिलाकर हंसने लगे और सब के सब लोग प्रसन्न हो गए। तो भगवान को कन्हैया को यशोदा मैया के हाथ में दे दिया और भगवान शंकर ने क्या किया, जाने लगे उसके पहले भगवान की 4 परिक्रमा की। 4 परिक्रमा करके उनके श्रृंगी नाद किया। भगवान श्रृंगी बजाते हैं और आशीर्वाद देकर गए, हे यशोदा रानी तुम्हारा लाला जुग जुग जिए। सूरदास जी कहते हैं, क्या बोले?
चार बेर परिक्रमा करके श्रृंगी नाद बजायो। चार बेर परिक्रमा करके संगीनाद बजायो। चार बेर परिक्रमा करके श्रृंगी नाद बजायो। चार बेर परिक्रमा करके संगीनाद बजायो। सूरदास बलिहारी जसोदा जुग जुग जिय तेरो जायो। ओ सूरदास बलिहारी यशोदा जुग जुग जिए तेरो जायो। सूरदास बलिहारी जसोदा जुग जुग जिय तेरो जायो। बिरज में जोगी आया, यशोदा के घर आया, उसे कोई समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। बिरज में जोगी आया, बिरज में जोगी आया, यशोदा के घर आया, यशोदा के घर आया, उसे कोई समझ न पाया, उसे कोई समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। ओ भोले 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 भोलेनाथ 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 भोलेनाथ।